हेलो फ्रेंड्स, जॉन टेक डिजिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम DSSB की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके बोथ ए एंड जेई की वैकेंसीज आई हुई है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि कैसा आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितनी वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर हम बात करें वैकेंसी के बारे में, तो ये दो डिपार्टमेंट के लिए या फिर दो डोमेन के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके हैं। और अगर वैकेंसीज देखें तो 700 प्लस वैकेंसीज हैं, जिसमें से 575 प्लस वैकेंसीज आपकी है जेई के लिए। सिविल जेई अगर बात की जाए तो इसमें है 575 प्लस वैकेंसीज। सिविल एई की अगर बात करें तो 150 प्लस वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एई की बात की जाए तो 10 प्लस वैकेंसीज है। एंड इलेक्ट्रिकल जेई की बात करें अराउंड 180 प्लस वैकेंसीज है। ठीक है, तो ए और जेई दोनों की वैकेंसीज है। इसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो जो जेई वाली वैकेंसी है उसमें डिग्री एंड डिप्लोमा बहुत एलिजिबल है, बट डिप्लोमा वालों के लिए मैक्सिमम पोस्ट के लिए, मैक्सिमम पोस्ट का मतलब ये है कि कुछ एक डिपार्टमेंट छोड़ करके मैक्सिमम पोस्ट के लिए डिप्लोमा वाले अगर जेई के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए कुछ रिलेवेंस एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। 2 साल का रिलेवेंस एक्सपीरियंस चाहिए। कुछ एक डिपार्टमेंट में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड है। और एई में अगर देखें तो एई की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इस तरीके से है कि उसके लिए जो एलिजिबल है वो डिग्री वाले कैंडिडेट हैं विद रिलेवेंस एक्सपीरियंस ऑफ, कुछ डिपार्टमेंट में 1 ईयर है, कुछ डिपार्टमेंट में 2 ईयर है। तो एक बार उसको ब्रीफ में यहाँ पर देख लेते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या टेंटेटिव डेट्स रह सकती है, उसके बाद में आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी किस तरीके से होगी। तो अगर यहां पर जूनियर इंजीनियर के नोटिफिकेशन को अगर देखा जाए तो इसमें लगभग आपकी 575 वैकेंसीज हैं, जिसमें से ये सारे डिपार्टमेंट है, 11 डिपार्टमेंट आपके हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो और आपको इसमें प्रेफरेंस फिल करनी पड़ेगी। इनमें अगर आप देखते हो तो जैसे देखा जाए, फर्स्ट डिपार्टमेंट है नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने डिग्री की है तो आप जस्ट एलिजिबल हो, और अगर आपने डिप्लोमा किया तो उसके साथ में एंड जोड़ दिया कि 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज सिविल इंजीनियर काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द क्वालिफाइंग डिप्लोमा। जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है उसके बाद से 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का मतलब ये कि जो आपने कहीं ऐसी जगह जॉब की हो जहां पर आपने सिविल इंजीनियर के पद पे काम किया हो। ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग के पद पे काम किया हो, ना कि अगर ऐसा ये नहीं कि आपने कोई और, जैसे आपने किसी स्कूल में पढ़ा लिया तो वो आप वहां पर आप सिविल इंजीनियर नहीं थे, आपने प्रोफेशनल जो आपने जिसकी डिग्री की है आपने उसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस लिया हो। तो उसी तरीके से और भी डिपार्टमेंट जैसे साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ईस्ट दिल्ली, तो इस तरह के 11 डिपार्टमेंट है। कुछ एक डिपार्टमेंट आपके ऐसे हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, वो हम देखते हैं। वो है आपका जल बोर्ड वाला डिपार्टमेंट, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब देखो, इसमें है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसमें कुछ भी एक्सपीरियंस आपका एसेंशियल और डिजायरेबल नहीं है। तो ऐसे लिमिटेड डिपार्टमेंट से मैक्सिमम डिपार्टमेंट में डिप्लोमा वालों के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और डिग्री वालों के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, जब हम बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर की। इसी तरीके से अगर आप देखते हो फिर से ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, NMDC। इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर आपने डिप्लोमा किया तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। और अगर यहां पर देखोगे आप तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन DTC, इसमें आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और एसेंशियल ये है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस और 1 ईयर ट्रेनिंग एज ए डिप्लोमा होल्डर अप्रेंटिस। अगर आपने एज ए अप्रेंटिस ट्रेनिंग भी ज्वाइन किया तो वो भी यहाँ पर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डिपार्टमेंट है, कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ करके मैक्सिमम डिपार्टमेंट में डिप्लोमा वालों के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। किसी में 2 साल का है किसी में सिर्फ 1 साल का है। ठीक है,
इसी तरीके से अगर आप डिग्री के लिए देखोगे तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए की जो सीट है 151 सीट है, और इसमें अगर देखा जाए जैसे फर्स्ट डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉर्थ, उसमें भी नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नॉर्थ दिल्ली का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके लिए तो 1 ईयर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की सेम 2 साल का आपको आपके जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोफेशनल है उसमें एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर जो लास्ट डिपार्टमेंट है दिल्ली जल बोर्ड, उसमें आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड है इसमें सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि आपकी डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। तो इसका कंक्लूजन ये है कि जब डिग्री की बात, जब जेई की बात की जाएगी तो जेई का फॉर्म भरते समय डिग्री वाले कैंडिडेट्स को किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में। जब एई की बात की जाएगी तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट को छोड़ करके बाकी डिपार्टमेंट में जो आप एई के लिए आप जब अप्लाई करोगे तो उसमें आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है पेमेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो पेमेंट आपका वही होता है जो एसएससी में होता है, एसएससी के थ्रू जो आपके जेई लगते हैं वो वाला पेमेंट है, और एसएससी में जो एई होते हैं उनका पेमेंट यहाँ पर है। ठीक है अब हम आते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो इसमें दो एग्जाम होंगे, टायर 1 टायर 2। तो जो टायर 1 एग्जाम है वो आपका, जैसे अभी फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए तो लगभग मार्च के आसपास टायर 1 होने के चांसेस है, और उसके 2 या 3 महीने के बाद में टायर 2 एग्जाम होगा। टायर 1 एग्जाम के 2 पोर्शन है, उसके लिए भी एक बार नोटिफिकेशन में चलते हैं। नोटिफिकेशन में ये आपका एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम स्कीम है। टायर 1 में आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपकी 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, उनके टोटल मार्क्स होंगे 100। और जो आपका सेक्शन ए है उसमें कुछ आपकी 5 चीजें जिसके 20-20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जैसे जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब हिंदी इंग्लिश का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन है। तो 100 मार्क्स तो ये हो गए। और सेक्शन बी में आपका जो रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है, जो जैसे सिविल इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर रहे हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, प्लस इस बार सिलेबस में कुछ बेसिक इंजीनियरिंग के टॉपिक्स को भी ऐड किया गया है। तो बेसिक इंजीनियरिंग में जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गए, तो वो बेसिक चीजें भी यहाँ पर इसी के साथ में आने वाली है। ठीक है, टायर 2 जो होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवरिंग एंटायर सिलेबस ऑफ, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 2 आवर 30 मिनट्स का वो एग्जाम होगा। इसके भी 2 पार्ट है। पार्ट 1 है ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पार्ट ये होगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, बट इसमें थोड़े न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू एवेलुएट द एबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस का लेवल है, जैसे फर्स्ट वाले में आपके डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसे बोला जाता है कि कुछ थियोरेटिकल हो गए या छोटे से कॉन्सेप्ट पूछ ले, लेकिन सेकंड वाले में जैसे आप यहाँ देखोगे तो 100 क्वेश्चन है और 100 ही मार्क्स है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। लेकिन इधर आप देखोगे तो 50 क्वेश्चन है लेकिन उनके मार्क्स 100 है, और यहां पर लिखा हुआ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या कैपेसिटी का मतलब ये कि आप किसी भी पर्टिकुलर आपके रिलेवेंट फील्ड की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हो, तो वो आपके न्यूमेरिकल के थ्रू आपसे पूछ ली जाएगी। तो 2 क्लियर है, 2 टायर है, टायर 1 टायर 2। टायर 1 में आपकी जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, ये चीजें भी आएंगे, और उसके साथ में आपका जो डोमेन है वो आएंगे। टायर 2 में आपका सिर्फ डोमेन आएगा, लेकिन उसके भी 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में ऑब्जेक्टिव होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, लेकिन सेकंड वाले में 50 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन उनके मार्क्स होंगे 100। एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि टायर 1 एग्जामिनेशन इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, और ये सिर्फ किसके लिए, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। मतलब टायर 1 के मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, सिर्फ टायर 2 के ही मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया डिसाइड होगा। टायर 1 इज फॉर ओनली शॉर्ट लिस्टिंग, और जो आपकी माइनस मार्किंग है वो है 0.25। मतलब जो माइनस मार्किंग होगी वो 0.25, मतलब 1/4 माइनस मार्किंग आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है,
तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, मतलब 2 टायर आपको क्लियर करने, टायर 1 एंड टायर 2, ठीक है। और उसको किस तरीके से होगा ये यहाँ पर एक बार हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। एग्जाम डेट्स, एग्जाम डेट का ये है कि जैसे अभी आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए, 10 तारीख से स्टार्ट हुए, 9 फरवरी आपकी लास्ट डेट है, तो जनरली मतलब ऐसा होगा कि मार्च के आसपास आपका टायर 1 होगा और उसके बाद में 2 या 3 महीने के बाद में आपका टायर 2 होगा। देन एग्जाम पैटर्न हम देख चुके, पोस्ट वाइज डिटेल आपने देख ली कि किसी किसी डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट है। नेक्स्ट है स्टडी अप्रोच, कि आप स्टडी की अप्रोच आपकी क्या रहनी चाहिए। तो स्टडी की अप्रोच, एक जनरलाइज अप्रोच हमेशा यही रहती है कि आप पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छा करो, फिर उसके बाद में उसको उसकी टेस्ट सीरीज देकर के आप उन क्वेश्चन, उस कॉन्सेप्ट को रिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे को कोई भी, अगर आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो पहले आप जो जो सिलेबस है उस एंटायर सिलेबस को कवर करोगे, उससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स बनाओगे। देन आप क्या करोगे कि उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से उन कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन करोगे, या फिर आप चेक करोगे कि कहां पर मुझे प्रॉब्लम आ सकती है पेपर में। तो जो रियल एनवायरनमेंट होगा पेपर का वो आपको मिलता है टेस्ट सीरीज के थ्रू, और जो एंटायर सिलेबस कवर होगा वो होगा आपके क्लासेस के थ्रू। तो इसमें जॉनटेक आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा, जॉनटेक ने ऑनलाइन क्लासेस, जो ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है DSSB, जो आपका ये एग्जाम होने वाला है जेई और एई के लिए। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। तो जेई और एई के लिए, दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपके सिलेबस डिजाइन किए हुए हैं। और एडवाइस ये दी जाती है कि डिग्री वाले अगर एई वाला परचेज करेंगे, क्योंकि वो दोनों में एलिजिबल है, और डिप्लोमा वालों के लिए, जो जेई वाला है वो डिप्लोमा वाले के लिए, तो उसमें हिंदी लैंग्वेज का भी यूज किया गया है। तो ऑनलाइन क्लासेस आपकी लॉन्च की गई है। सेकंड ये है कि फर्दर प्रिपरेशन के लिए रियल एनवायरनमेंट ऑफ एग्जाम आपको मिल जाए, इसके लिए टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है। टेस्ट सीरीज में 20 क्वालिटी टेस्ट है, जिसमें से 15 आपके पार्ट टेस्ट है, प्लस 5 आपके फुल सिलेबस टेस्ट है। जिसके बाद, जिसमें आपके 5 तो पार्ट टेस्ट है, 5 सिलेबस का मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है 15, एंड 5 टेस्ट आपके होंगे फुल सिलेबस। जो कि जैसे तरीका ये होगा कि जैसे आप सब्जेक्ट आपने क्लियर किया, आप उसका टेस्ट दोगे, जो कॉन्सेप्ट आपको याद है या जो आपको रिकॉल करने उनको आप एक बार फिर से चेक कर लोगे। इस तरीके से तो आपने सब्जेक्ट वाले टेस्ट कंप्लीट कर लिए। जब आपके सब्जेक्ट कंप्लीट है तब आप रियल एनवायरनमेंट ऑफ एग्जाम की तरफ जाओगे, और उस रियल एनवायरनमेंट ऑफ एग्जाम के लिए 5 फुल सिलेबस टेस्ट आप यहाँ पर आपके अवेलेबल है, जिससे कि आप जो आपका एग्जाम है उसको बड़ी आसानी से क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो वैकेंसी आपकी काफी ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। दिल्ली में जॉब करने, मतलब लोकेशन वाइज अगर देखें तो बहुत अच्छा है। अगर डिपार्टमेंट की डाइवर्सिटी देखें तो डिपार्टमेंट, सभी तरह के डिपार्टमेंट है इसमें। तो जॉब की जो आपका जो जॉब नेचर होने वाला है वो भी काफी अच्छा होने वाला है। तो बस प्रिपरेशन आपकी अच्छी तरीके से हो जाए, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस और टेस्ट सीरीज की जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है उससे आप कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर सकते हो, रिफर्निश कर सकते हो, और उसके बाद में आप रियल एनवायरनमेंट ऑफ एग्जाम की तरफ जा सकते हो। तो एंड में ये होप करते हैं हम कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और आगे आप अच्छी प्रिपरेशन करके जो ये आपकी वैकेंसी इसको आप क्लियर करोगे। थैंक यू।